हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशान मलिक और आप देख रहे हैं चलिए के चैनल। तो दोस्तों, कई बार सवाल आते हैं कि भाई क्या स्टूडेंट मोर देन 20 आवर्स काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, लीगली कैसे कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो अगेन, वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से वार्निंग दे देना चाह रहा हूँ कि मैं इसमें भी जो तरीके बताने वाला हूँ वो आपको अपने रिस्क पे करने हैं। हालांकि मैं कोई भी इलीगल तरीका बताने नहीं वाला हूँ, लेकिन फिर भी अगर कल को आप कभी पकड़े जाए और कुछ हो जाए आपके साथ, तो बाद में मुझ पे ब्लेम मत फाड़ना कि भाई चलो यूके वाले ने ऐसा बोला था। तो चलिए ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आते हैं कि भाई कौन कौन से या किन किन सिचुएशंस में स्टूडेंट जो है यहाँ पर 20 आवर्स से ज्यादा काम कर सकता है। तो सबसे पहला तरीका, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में वेकेशंस चल रहे हैं, डिफाइंड वेकेशंस, ये नहीं कि आपने छुट्टी मार ली है या वीकेंड आ रहा है, वो नहीं, डिफाइंड वेकेशंस जैसे कि समर वेकेशन है, क्रिसमस वेकेशन है, ये सब जो वेकेशन चल रहे हैं उसी टाइम पर आप मोर देन 20 आवर्स काम कर सकते हैं। इस केस में भी आपको यूनिवर्सिटी से एक लेटर लेना पड़ता है या परमिशन लेना पड़ता है कि इस ड्यूरेशन पर आप फुल टाइम काम। दूसरा टाइम, जब आपकी स्टडी खत्म ही हो चुकी है और स्टडी खत्म होने के बाद भी आपका वीजा जो है वो 4 से 6 महीने के लिए वैलिड रहता है, तो वो 4 से 6 महीने पूरे जो है वो आप अपना यूटिलाइज कर सकते हैं। आप उस टाइम में फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। उस टाइम में तो आपको शायद यूनिवर्सिटी से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं होती है, लेकिन मैंने ली थी, तो मैं आप लोगों को हाईली रेकमेंड करूंगा कि भाई आप उस ड्यूरेशन के लिए भी आप यूनिवर्सिटी से या तो परमिशन ले लें या फिर कंफर्मेशन तो करवा ही लें कि भाई आपको इस ड्यूरेशन में आप काम कर सकते हैं कि नहीं। फिर थर्ड सिचुएशन, अगर आपको वर्क प्लेसमेंट मिली है और अगर आपका प्लेसमेंट में रिक्वायरमेंट है कि भाई वहां पर आपको फुल टाइम जॉब करनी पड़ेगी, तो आप सिर्फ उस प्लेसमेंट प्लेस पर ही या उसी कंपनी या उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही आप फुल टाइम वर्क कर सकते। लेकिन वो वर्क प्लेसमेंट जो है वो आपका कोर्स का पार्ट होना चाहिए। अगर आपने कोई प्राइवेट इंटर्नशिप लगा ली है जो आपके यूनिवर्सिटी के साथ उसका टाई अप नहीं है या यूनिवर्सिटी को पता नहीं है या आपको यूनिवर्सिटी ने उस प्लेसमेंट के लिए या उस इंटर्नशिप के लिए अलाउ ही नहीं किया है, तो आप वहां पर फुल टाइम काम नहीं कर सकते। उस केस में आपको उस इंटर्नशिप में सिर्फ और सिर्फ 20 आवर्स ही आपको काम करना रहेगा। फिर चौथा, अगर आप कोई वॉलंटियरिंग वर्क कर रहे हैं तब आप अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। वॉलंटियरिंग वर्क ये होता है कि जिसके लिए आपको पैसा नहीं मिलेगा, वो एज आपके एम्प्लॉयमेंट में भी उसको काउंट नहीं किया जाएगा। वो आप एक तरह से यूं समझो कि आप समाज सेवा कर रहे हो या अपनी किसी हॉबी को फॉलो कर रहे हो। अगर इस तरह का कुछ कर रहे हो और वहां पर आप 20 आवर्स से ज्यादा भी अपना टाइम स्पेंड करते हैं तो वो आपको अलाउड होता है। लेकिन इस केस में आप ध्यान रखिएगा कि भाई आप पैसा ना चार्ज करें या आप पैसा ना ले किसी से, क्योंकि अगर आपने लिया तो फिर वो उसको एम्प्लॉयमेंट में काउंट किया जाएगा। और अगर आप पेड वॉलंटियरिंग भी करते हैं तो मेक श्योर कि आप 20 आवर्स से ज्यादा का ना पेमेंट लें ना 20 आवर्स से ज्यादा की आप उसको करें। पांचवा, अगर यूनिवर्सिटी ने ही आपको किसी इलेक्शन के काम के लिए रखा है या स्टूडेंट यूनियन का कोई काम दिया है या किसी भी तरह की पोस्ट पर रखा है जहां पर यूनिवर्सिटी ने ही आपको बोला है कि भाई आपसे वो 20 आवर्स से ज्यादा की ड्यूटी चाहते हैं, तो उस केस में आपके लिए वो अलाउड है। लेकिन डेफिनेटली उस केस में यूनिवर्सिटी ही आपको लेटर देगी एंड वो होम ऑफिस को भी इन्फॉर्म करेगी कि भाई देखो इस सिचुएशन में या इस इवेंट के लिए हमें इस स्टूडेंट की ज्यादा आवर्स की हमारे को रिक्वायरमेंट है, एंड वो होम ऑफिस से अप्रूव होके आएगा और वो सब थोड़ी बहुत प्रोसीजर है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब चीजें जो है वो यूनिवर्सिटी ही हैंडल कर लेती है, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत होती नहीं है। लेकिन ऐसा रेयरली कोई केसेस होते हैं जहां पर आपको 20 आवर्स से ज्यादा के लिए यूनिवर्सिटी आपको अपॉइंट करे। छठा है कि अगर आप टीयर 4 डॉक्टरेट एक्सटेंशन स्कीम के अंतर्गत हैं तो आप 20 आवर्स से ज्यादा यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब ये क्या होता है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये या तो पीएचडी से रिलेटेड होता होगा या फिर मेडिकल से रिलेटेड होता होगा। डॉक्टरेट तो जनरली पीएचडी से रिलेटेड ही होते हैं, तो मैं इसको पीएचडी ज्यादा कंसीडर कर रहा हूं कंपेयर टू डॉक्टर एंड मेडिकल थिंग्स। लेकिन मुझे इसका कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन आप में से जिस किसी को भी है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकता है या फिर आप अपनी रिसर्च करके भी प्लीज मुझे इन्फॉर्म। इसके बाद आते हैं डॉक्टर्स, डेंटिस्ट या किसी भी तरह के मेडिकल प्रैक्टिशनर। इवन आप फाउंडेशन प्रोग्राम में भी हैं अगर, तब भी आप यहाँ पर फुल टाइम काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप ध्यान रखिएगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से पहले बात करिएगा। हो सकता है कि आपको सिर्फ इंटर्नशिप या कहें कि जो कैंपस का जो भी फील्ड वर्क या वो जो भी होता होगा वही अलाउड होगा आपको 20 आवर्स के ऊपर। तो आप इस चीज को एक बार चेक कर लीजिएगा अपनी यूनिवर्सिटी के साथ। फिर ऐसा ना हो कि आप लग गए 20 आवर्स से ज्यादा और फिर अल्टीमेटली आपने जाने अनजाने कोई रूल ब्रेक कर दिया। फिर भी मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि भाई आप एक बार यूनिवर्सिटी से रिटर्न में कंफर्मेशन ले लीजिएगा कि भाई आपको क्या हर तरह से अलाउड है कि नहीं है। फिर बात कर लेते हैं टीयर 2 वालों की। तो इस पे तो मेरा अपना एक्सपीरियंस हो गया कि अगर आपने टीयर 2 की एप्लीकेशन जिस दिन से कर दी उस दिन से आपको अलाउड है, आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। भले ही आपका वीजा जो है वो पेंडिंग ही क्यों ना हो, लेकिन आप अलाउड है 20 आवर्स से ज्यादा काम करने के लिए। सिमिलरली अगर आपने पीएसडब्ल्यू भी अप्लाई कर दिया है तब भी यही एप्लीकेबल होता है। बस आपको वो एप्लीकेशन नंबर और रेफरेंस नंबर या जो भी होगा वो हर वक्त आपको अपने साथ कैरी करना है
एंड अगर कोई इंक्वायरी या कुछ हो तो वो आपको बताना है कि भाई देखो मैंने इस डेट पे एप्लीकेशन कर दी थी और मैंने जो अपना काम जो है वो इस डेट के बाद शुरू। आखिर में आते हैं एंटरप्रेन्योर्स। अगर आपने एंटरप्रेन्योर वीजा में भी एप्लीकेशन कर दी है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी शुरू कर दिया है, तो लेकिन वही जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बोला कि आप एप्लीकेशन पहले करना और काम बाद में शुरू करना। अब आते हैं कि भाई मैंने 20 आवर्स से ज्यादा काम कैसे किया था यूके में, एंड उन तरीकों से आप यूके में लीगली ही फुल टाइम अर्न कर सकते। पहला तरीका, फ्रीलांसर। आप अपने आप को एज अ फ्रीलांस रजिस्टर करो, किसी भी दुनिया के कोने से आप वर्क उठाओ, कोई इश्यू नहीं है। इनफैक्ट आप चाहो तो यूके से भी वर्क उठा सकते हो एंड जितने नंबर ऑफ आवर्स चाहे काम करो। बस आपको करना यह है कि आपको अपना यूके का बैंक अकाउंट में पैसे नहीं लेने हैं, आप अपनी होम कंट्री के बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाएंगे एंड जो भी होगा आपका ट्रांजैक्शन आप वहीं दिखाएंगे। दूसरा तरीका, आप चाहे तो यूके में कॉन्ट्रैक्ट जॉब उठाए, 40 आवर्स, 30 आवर्स, 60 आवर्स, जितने टाइम का उठाना उठाए, लेकिन आपको अपने एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर के साथ वो सेटिंग करनी पड़ेगी कि भाई आप उनको बोलेंगे कि 20 आवर्स का जितना भी पे बनता है वो आप यूके के बैंक अकाउंट में लेंगे, लेकिन उसके ऊपर का जितना भी पे बनता है वो आप अपने होम कंट्री के बैंक अकाउंट में लेंगे। आप चाहे तो अगेन पूरा ही होम कंट्री के अकाउंट में जाने दे सकते हैं, या आप चाहे तो अगर आपका स्पाउस है यूके में, अगर आपका स्पाउस आपके साथ कंपनी कर रहा है तो आप अपना पैसा जो है पूरा का पूरा अपने स्पाउस के अकाउंट में भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। और ये तरीके सब लीगल है यूके में, इनमें से कोई इलीगल नहीं है। लेकिन ये जो आखिरी वाला तरीका है इसको मैं रेकमेंड नहीं करता, अनलेस आप अपने होम कंट्री भिजवा रहे हैं कर दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन आप यूके में ही अपने स्पाउस के अकाउंट में ही 2 सैलरी अकाउंट करवाने वाले हैं तो कभी भी ये नहीं होने वाला है कि आपके स्पाउस की इंक्वायरी हो जाएगी, लेकिन अगर गलती से हो गई तो आप फंस। एंड एक और बोनस तरीका मैं यहाँ पर आपको बता देना चाह रहा हूँ, वो है कि भाई यूके गवर्नमेंट ने ही अनाउंस कर दिया है कि भाई अगर आप एनएचएस के साथ किसी भी तरह से एसोसिएट हो जाते हैं, किसी भी तरह का काम अगर आप एनएचएस के साथ करने लगते हैं तो आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। यानी कि अगर आप केयर वर्कर हैं, नर्स हैं, या किसी भी तरह का कोई सी भी जॉब आप स्टूडेंट टाइम में एनएचएस के साथ करते हैं, तभी आपको फुल टाइम के लिए परमिशन है। आप किसी प्राइवेट केयर होम में चले जाएंगे तो वहां पर आपको परमिशन नहीं है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन लोग और किस किस तरह से यूके में फुल टाइम अर्निंग कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो आप सभी लोग यहाँ पर फुल टाइम अर्निंग कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको समझ आया हो, एंड अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, स्पेशली उन लोगों के साथ जो यूके में है और जॉब ढूंढ रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, एंड लास्टली थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप टू सी इन द नेक्स्ट वन।